चलिए देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में बाबू? एमोंग और एमोंग। ध्यान से समझेंगे। बिटवीन का प्रयोग बाबू ध्यान दो, बिटवीन का जो प्रयोग होता है वो दो के बीच में होता है। बिटवीन का प्रयोग कितने के बीच में है? दो के बीच में। लेकिन दो से अधिक होगा, दो से अधिक, दो से क्या अधिक होगा, या कोई नाउन अगर प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एमोंग और एमोंग्स्ट का। सुनिए, अगर आप कहेंगे, कल एग्जाम्पल आपको बताए थे कि गोपालगंज और सिवान में क्या है? अंतर है। अगर आप बोले गोपालगंज और सिवान में अंतर, तो आप में भी बोल सकते हैं कि बीच में को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं? में। या आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि बीच में, या आप केवल में भी लिखेंगे तो कि बीच यहाँ हाइड रहता है। जैसे आप बोलेंगे कि देयर इज, क्या बोलेंगे? देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन क्या बोलेंगे? गोपालगंज एंड क्या? सिवान। याद कीजिए, कल हम आपको समझाए थे। तो पहले तो आप बताइए कि गोपालगंज एक जगह का नाम हो गया, एक जगह किसका नाम हो गया? सिवान का, सिवान का नाम हो गया। तो इसमें कितने जगह का बोध हो रहा है? दो जगह का बोध हो रहा है कि नहीं? कितने जगह का बोध हो रहा है? अब इसमें एक बात याद रखना है कि जब भी दो को कोई जोड़ेगा तो कोई ना कोई कंजंक्शन से जुड़ता है, कोई ना कोई कंजंक्शन जुड़ता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन लगता है? एंड। बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन लगेगा? एंड। सुनिए, जैसे इसका एक और एग्जांपल आपको दिए थे कि सीता इज सिटिंग, सिटिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिटवीन। क्या लिखे थे यहाँ पे? राम एंड, ये कौन रामायण देखी है जी? सीता राम श्याम के बीच में बैठी हुई है। श्याम आ गया तुम्हारा। यहाँ बाबू बताओ, बताइए राम एंड लक्ष्मण किससे जुड़ा हुआ है? राम एंड लक्ष्मण किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। तब बताइए बिटवीन जो आएगा इसके साथ कौन सा कंजंक्शन लगेगा? कौन सा कंजंक्शन? एंड। इसमें दो नोट आपको पढ़ना है, दो नोट पढ़ना है। पहला नोट ये जानना है बाबू, ध्यान देंगे, पहला नोट ये जानना है कि जहां भी बिटवीन आएगा, क्या आएगा? बिटवीन, तो इसके साथ जो कंजंक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? एंड लगेगा। कंजंक्शन क्या लगेगा? कंजंक्शन एंड लगेगा। अब एक बात समझिए, एक बात और समझना कि जहां भी बिटवीन आएगा वहां ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। यानी कि आपको बताए थे ना कि हिम एंड हर लिखेंगे, हिम एंड हर लिखेंगे तो क्या होगा? सही। अगर ही एंड सी लिखेंगे, ही एंड सी लिखेंगे तो क्या होगा? सुनो बाबू, इसको कहेंगे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे? हिम एंड हर को कौन सा केस कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। हिम एंड हर को कौन सा केस कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आप समझिए, अगर कहेंगे कि जैसे देखिए, आप यहाँ पे कोई नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए रोहन वाज सिटिंग, सिटिंग बिटवीन, बिटवीन हिम एंड हर, हिम एंड, हिम एंड हर। बताइए बाबू, हिम एंड हर कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। हिम एंड हर ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको ये समझ में आ गया किसका प्रयोग? बिटवीन। अब आपको क्या बचा? एमोंग। अच्छा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध्यान देंगे, ताजमहल, ध्यान बोर्ड पे नहीं, यहाँ पे देखिए बाबू, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्टेक्ट अस, क्या कहेगा बाबू? कॉन्टेक्ट अस डॉट डॉट, यहां पे आपको दे देगा 7 AM, ठीक है, डॉट डॉट 7 PM। अब आपको देखिए, आपको कहेगा कि इसमें बताइए कि इसमें आपको ऑप्शन बताना होगा कौन सही है। ऑप्शन ए में देगा, ऑप्शन ए में आपको देगा फॉर, बी में देगा एमोंग, क्या दे देगा? सी में देगा एमोंग्स्ट, एमोंग्स्ट, और डी में आपको देगा बिटवीन, बिटवीन।
और कहेगा कि कॉन्टेक्ट अस 7 AM .7 PM और कहेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, कौन सा ऑप्शन सही। यहाँ कितना टाइम दिया है, एक तो 7 AM दिया है और एक क्या दिया है, तो कितना दे दिया, तो चाहे दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो स्थान हो, कोई दो होना चाहिए। टाइम भी देगा तो कितना टाइम देगा, एक 7 बजे सुबह, एक 7 बजे रात में। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, पहले तो यहाँ बिटवीन होगा, होगा ना, अब यहाँ क्या होगा, एंड होगा। तो यहाँ सुनो तो, जितना पूछा जा रहा है उतना तो बताना नहीं। हम पूछे प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं ना, कंजंक्शन पूछेंगे तो कंजंक्शन का ऑप्शन देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला चीज तो हो गया कि अगर प्रीपोजिशन पूछा तब प्रीपोजिशन में आप किसका प्रयोग कीजिएगा, बिटवीन का। अब बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन लगेगा, एंड लगेगा। बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन लगेगा, एंड लगेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब दो का बात आएगा तो किसका प्रयोग करना है, बिटवीन। आप बिटवीन के साथ कंजंक्शन कौन सा आएगा, एंड आएगा। तो बिटवीन का प्रयोग खत्म हो गया। अब हम लोग को समझना है किसका प्रयोग, एमोंग और एमोंग्स। एमोंग और, सुनो बाबू, एक होगा एमोंग, ठीक है, एमोंग होगा, और दूसरा होगा एमोंग्स। क्या होगा, एमोंग्स होगा, एमोंग्स होगा। जनरली इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक है बाबू। दो से अधिक को आप चाहे तो प्लूरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लूरल। तब प्लूरल के साथ क्या लगता है, एमोंग और एमोंग्स। समझिए, एमोंग कहाँ लगेगा और एमोंग्स कहाँ लगेगा, ये दोनों डिपेंड करता है बाबू साउंड पे। किस पे डिपेंड करता है, साउंड। अब देखिए साउंड कितने टाइप के, दो, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड और एक होता है वॉवेल साउंड। साउंड कितने टाइप के, दो। एक होगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होगा बाबू, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड ये कहां से शुरू होगा बाबू, क से, और कहां खत्म होगा, ज्ञ। तो जब कोई वर्ड क से ज्ञ तक से शुरू होगा, क से ज्ञ तक से शुरू होगा, तब इसके पहले आप प्रयोग करेंगे एमोंग का। किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एमोंग। एमोंग किसके साथ लगेगा बताइए, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किस साउंड के साथ, मतलब इसका स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, क से लेकर और ज्ञ तक। अब दूसरा जो साउंड होता है बाबू है, ये तो पहला साउंड हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। अब दूसरा जो साउंड होता है उसका नाम बताइए क्या है, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के पहले आपका एमोंग्स्ट लगेगा। क्या लगेगा, एमोंग। तो वॉवेल साउंड को क्या लिखेंगे, बीएस। ये कहां से कहां तक होगा, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ। देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और किसी एक व्यक्ति को तो समझाया नहीं जा रहा है, सबको एक समान समझाया जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब गलती आपकी है, आप समझने की कोशिश नहीं कर। तो सब लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पे, कोई बात कर रहा है बाबू। देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर हम एमोंग्स्ट की बात करें तो किस साउंड के पहले आएगा, वॉवेल साउंड के पहले। किस साउंड के पहले, वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड कहां से कहां तक, अ से लेकर और अ तक, अ से लेकर अ तक। अब इस बात को समझिए, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, फोर होगा, और यहाँ ब्रदर्स होगा। क्या होगा, ब्रदर्स। अब बताइए अस और आवर किससे शुरू हो रहा है, अस और आवर किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल से। तो जब लिखिएगा हम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच, तब यहाँ पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, amongst us। amongst us का मतलब होगा हम लोगों के बीच। और amongst our four brother, amongst our four brother का अर्थ होगा हमारे चार भाइयों के बीच में, हमारे चार भाइयों के बीच में। इसका अर्थ होगा हम लोगों के बीच में। लेकिन बाबू बताओ, अगर यहाँ पे हम यू लिखें, क्या लिखें, या दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, देम, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, और यहाँ पे दिया हो फोर, और यहाँ पे क्या दिया हो, ब्रदर्स दिया हो। या यहाँ यू का अगर कहेंगे योर, फोर, और यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हो।
क्या दिया फ्रेंड, बताओ इन सब का स्टार्टिंग किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ना, योर में य आ रहा है ना, योर में य आ रहा है, अच्छा देम में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो बताइए क से ज्ञ के बीच में आएगा। तो जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, किससे बाबू, कॉन्सोनेंट से, तो इसके पहले आपको किसका प्रयोग करना है, एमोंग का प्रयोग करना है। बताइए देम किससे शुरू हो रहा है, द से शुरू हो रहा है, कौन सा साउंड, क्या लगेगा, एमोंग। अच्छा देयर फोर ब्रदर किससे शुरू हो रहा है, तो किसका प्रयोग कीजिएगा, एमोंग। अब बताइए ऑस किससे शुरू हो रहा है, ऑस से शुरू हो रहा है, आवर किससे शुरू हो रहा है, ऑस से, आ से। अच्छा बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑस के पहले क्या लगा है, एमोंग्स्ट, तो एसटी वही लगता है जहां पे किसी वर्ड का स्टार्टिंग किससे होगा, वॉवेल साउंड से, वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगेगा, एमोंग्स्ट। अच्छा बताइए ऑस से पता चल रहा है कितना आदमी, हमारे बीच, हम लोगों के बीच में, तो हम लोगों के बीच में क्या इससे दो का बोध हो रहा है, नहीं, तो जब दो से अधिक का बोध होगा, जैसे यहाँ पे बताइए कितना को दर्शा रहा है, यहाँ पे कितना को दर्शा रहा है, चार को, यहाँ पे कितना को दर्शा रहा है, चार को, तो दो से अधिक होगा, दो से क्या होगा, अधिक, दो से क्या होगा, अधिक, तो चार दो से अधिक है कि नहीं है। अच्छा कभी कभी नंबर नहीं देगा, नंबर नहीं देगा, तो बताइए वी का प्रयोग कितना के लिए करते हैं, दो से अधिक, वी माने हम लोग होता है ना, तो क्या हम लोग दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दिया है कि नहीं, 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम, यहाँ दो टाइम दिया है, लेकिन क्या इसमें कहीं दो का बोध हो रहा है, तो जब दो का बोध नहीं होगा, या तो दो से अधिक का बोध होगा या तो प्लूरल का बोध होगा। बताइए ऑस को आप देम को प्लूरल कहेंगे कि नहीं, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल क्या है, प्रोनाउन, ही सी इट सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ही सी इट क्या होता है, सिंगुलर, और इसका प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो याद रखिए जब प्लूरल रहेगा, जब कोई चीज क्या रहेगा, प्लूरल, तब प्लूरल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, एमोंग और एमोंग्स्ट का, और जब दो का बात आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका, बिटवीन का। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते, इसको सेव करो।